हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आइए बात करते हैं, देश की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर डीआरडीओ नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर आईआईटी और आईआईएम नहीं बनाए होते तो हम आज आईटी में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते। हाँ? इसका मतलब है इस मुद्दे का जवाब नहीं है आपके पास। अगर इन्होंने बीएचईएल, गेल, सेल, भाखड़ा लंगर ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए और देश की सेवा करते करते उन्होंने दम तोड़ा। फिर भी सुन लीजिए, मेरी एक सलाह ले लीजिए। सर, मैं आपके माध्यम से एक सलाह दे देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 सालों से इस सदन में है, मैं मात्र 12 महीनों से हूँ। फिर भी छोटी सी सलाह है। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9999 अपमान, सूची बना दीजिए। और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं, जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको इसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter। क्लोज कर लीजिए, देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, जो एफसीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। जी, जो अतीत की बातें हैं ना, जो बार आप चाहते हैं कि हम पीछे देखें, लेकिन हम आगे भविष्य की बात, वर्तमान की बात, जो असली समस्याएं हैं उनकी बात न करें, ये छोटी बात होती है। आप में हिम्मत है तो भविष्य की बात करिए, हिम्मत है तो बात करिए कि बेरोजगारी क्यों है। संसद भवन में प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, माहौल गरमाया। संसद के शीतकालीन सत्र में आज एक बार फिर जबरदस्त राजनीतिक टकराव देखने को मिला, जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उनके भाषण के दौरान पूरा सदन कई बार गूंज उठा और सत्ता विपक्ष के बीच जोरदार बहस होती रही। प्रियंका गांधी का तीखा पलटवार। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार बार बार ऐसे मुद्दे उठाती है जिनका असली उद्देश्य जनता के सवालों से ध्यान हटाना है। उन्होंने स्पष्ट कहा, हम देश के लिए लड़ते हैं, चुनाव के लिए नहीं। आप हमें रोक नहीं सकते क्योंकि हम सच्चाई के साथ खड़े हैं।
उनके इस बयान के बाद विपक्ष की सीटों पर तालियों की जोरदार गूंज सुनाई दी। वंदे मातरम बहस पर प्रियंका का जवाब। सदन में वंदे मातरम को लेकर चल रही बहस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा, वंदे मातरम हमारे लिए हमेशा सम्मान का विषय रहा है। इसे राजनीति में घसीटना देश के लिए ठीक नहीं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार इतिहास और भावनाओं का इस्तेमाल सिर्फ चुनावी फायदों के लिए कर रही है। असली मुद्दों पर सरकार घेराबंदी। प्रियंका गांधी ने संसद में कई गंभीर मुद्दों को उठाया। बढ़ता प्रदूषण, मतदाता सूची और चुनावी पारदर्शिता, बेरोजगारी, नागरिक अधिकारों का सवाल। उन्होंने कहा कि संसद जनता की समस्याओं पर जवाब देने के लिए होती है, ड्रामा कहने के लिए नहीं। उनके अनुसार जनता की परेशानियों पर बहस करना ड्रामा नहीं, लोकतंत्र की जरूरत है। सत्ता पर सीधा वार। अपने भाषण में प्रियंका ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, हमारी बात काटकर आप लोकतंत्र की आवाज नहीं रोक सकते। चाहे जितना दबाव बने, कांग्रेस अपनी बात रखती रहेगी। उनके इस बयान पर सदन में हलचल मच गई और सत्ता पक्ष से विरोध के स्वर सुनाई दिए। राजनीतिक हलचल और आगे का संकेत आज के भाषण ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में संसद में बहसें और ज्यादा तेज होंगी। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ेगा। कई बड़े मुद्दों पर कांग्रेस आक्रामक रुख अपनाएगी। प्रियंका गांधी का यह तेज अंदाज बताता है कि 2025 के राजनीतिक मौसम में उनकी भूमिका और भी प्रभावशाली होने वाली है।